देर तक सोने की आदत सुधार ले। 12 बजे कौन उठता है? छुट्टी के दिन कौन उठता है सुबह सुबह? बहस मत कर। जल्दी तैयार हो, टीटू की ट्रेन कब की आ गई होगी। जूते तो पहनने दो। हमेशा लेट, हर जगह लेट। जूते तो साफ कर ले। कौन देखने वाला है? बेटा जूता इतना चमकाओ कि उसमें चेहरा दिखे। तो फिर घर में शीशे क्यों लगवाए हैं? जूते लटका दो। जल्दी निकल, इंतजार कर रहा होगा बेचारा। और दीदी, कनाडा जाता हुआ पंजाबी और टीटू किसी के लिए नहीं रुकते। ले पकड़ बे। टीटू और दीदी कैसी हो? बजाना सीख रहा है अभी तो। अरे हाल पूछ रहा हूँ तुम्हारा। मैं ठीक हूँ। और जीजा जी, बस बट पानी पिलाओ। लेने आने ही वाला था वो तुझे। अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अपना काम खुद करता हूँ। क्या करता हूँ? काम खुद करता हूँ। हाँ दीदी चाय। ओके। मामा नमस्ते। ए मामा के पैर नहीं छूते। क्या नहीं छूते? पैर। शाबाश शाबाश। नमस्ते। ए बेशरम, पैर नहीं छुएगा। आप ही ने तो बोला कि पैर नहीं छूते। बांजा कौन? ये सब ब्लेसिंग है। कितने सालों बाद आए हो मामा? जब मैं छोटा था तब मिले थे। अरे याद है जब तू समर हॉलीडे के लिए मेरे पास रहने आता था, तब तू, तेरी मामी और मैं हाइड एंड सीक खेलते थे। हाँ याद है याद है याद है। मैं घंटों तक छुपा रहता था और आप दोनों मुझे ढूंढ ही नहीं पाते थे। और याद है एक दिन हमारे घर के गार्डन में एक छोटी सी पार्टी रखी थी तेरे 5th बर्थडे के लिए। हाँ 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 हाँ। फिर तेरी मामी और मैं अचानक घर के अंदर चले गए थे क्योंकि आग लग गई थी। हाँ कुछ तो हुआ था। आप दोनों 1-1.5 घंटे तक बाहर ही नहीं आए थे। बेटा फायर वाली आग तो पानी से बुझ जाती है, लेकिन सीने की आग का क्या करें? क्या लग रही थी तेरी मामी उस दिन? तेरा को इतना बड़ा मरवाले कॉमिक कलेक्शन लाके दिया था, याद है? मार्वल। और याद है मुझे एसगार्ड जाने का कितना मन होता था। तेरी मामी भी मुझे वही बुलाती थी, क्या? एसगार्ड। कविता क्यों नहीं लाए साथ? हाँ ले आते, मुझे भी शौक है। मामी का नाम है कविता। सॉरी सॉरी। कहाँ जीजा जी, आपको तो पता है वो घर से बाहर निकलती नहीं, पूरा पूरा दिन बीबीसी देखती रहती है। तो यहाँ ले आते, हमारे यहाँ भी तो आता है। टीवी पे क्या, इसके तो कंप्यूटर में भी बीबीसी है। तू ये तो बता, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? दीदी बैंक का तो तुम्हें पता ही है। नहीं। ये बहुत टेंशन वाला काम है साला। नोटबंदी के बाद अब जाके आराम है, वरना उस टाइम पे तो बैंक में इतना सारा पैसा था कि नोट गिनते गिनते मुंह में थूक कम पड़ जाती थी। क्या कम पड़ जाती थी? थूक। यार मैंने ना अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया था, तो वो तोड़वाना है। वर्जिनिटी और फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी के बाद ही तोड़वा सकते हो। मतलब चलो अब आ गए हो तो थोड़ा दिन रुको, यहाँ आराम से घूमेंगे। कुतुब मीनार चलेंगे हैं? हाँ हाँ चलो। और वो मुमताज के कबर भी देख के आएंगे। पर मामा वो तो आगरा में है। अरे मैं अपने वो दोस्त आसिफ की बहन मुमताज, उसकी कबर की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आसिफ बोला मिल के आना। मिल के आना मतलब? हाल चाल पूछ के आएंगे। मामा मुर्दे का क्या हाल पूछोगे? क्या बेटा, जुबान में हड्डी विड्डी है कि नहीं? वो बेचारी मेहनत करके कैबरे करती है, उसको जमीन में गाड़ने पे तुला है। अच्छा कैबरे। ओ दीदी, चाय चाइना से आएगी या वीजा लगवाए? ओह गैस पे रख के भूल गई। बचपन से इतनी भुलक्कड़ है, मुझे तो एक बार मार्केट में भूल आई। 2 हफ्ते बाद जब शॉपिंग करने आई तो मैं जूते की दुकान पे मिला। मिला मतलब? वो लड़के नहीं होते छोटे से अंधेरे खोखे से नीचे जूता फेंकते, मैं वो छोटू था। जीजा जी बिस्किट बोलना। तो खत्म हो गए शायद बिस्किट। तो चाय में डुबाएंगे क्या? इज्जत। देखता हूँ देखता हूँ। दांत क्या फाड़ रहा बे, चिपकली की गांड? सुन बेटा, मैं कोई बैंक में नौकरी विक्री नहीं करता, ऐसे ही झूठ बोल रहा था। तेरी माँ को पता चलता तो फालतू के सवाल पूछती और जवाब और गांड उतनी दो जितनी हिम्मत हो। मेरा असली काम है वसूली करने का। क्या करने का? वसूली। CID, क्राइम डीजल, मेहरबान इंडिया कौन देखता है? मैं देखता हूँ। चल बाहर निकल। मुझे इस काम के लिए चाहिए शेरलॉक वाला दिमाग। कौन सा वाला दिमाग? शेरलॉक। बस मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, वो मेरा 20 लाख का घपला करके यहाँ भाग के आया है। अगर तुम दोनों उसको ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो दोनों को 2% कमीशन दूंगा। 20 लाख का 2% कितना होता है बेंच? जितने का तू बैंकॉक में बिक जाएगा, 40,000। पर मामा हम उसको ढूंढेंगे कैसे? नंबर दे रहा हूँ, लिख। अलग अलग आवाज में बात करने का और एड्रेस निकलवा ले बस। 212-173314। ओह नो। मामी को पता है? 2121733314। सुन बे जॉनी डेप की आधार कार्ड कॉपी, अगर फिर से उल्टी बात की तो तेरी ये लट काट के तेरी गांड में फिट कर दूंगा। घोड़ा लगेगा, बाय गॉड। क्या लगेगा? घोड़ा। मामा शहर इतना बड़ा है, आप उसको पहचान पाओगे? बेटा टीटू नाम है मेरा। एक बार जो मेरी नजर से उतर गया, मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूलता। ठीक है, फिर हम दोनों आज से ही काम पे लग जाते हैं। कुछ एडवांस मिल जाता तो। एडवाइस ले ले। व्हेन वर्किंग विद टीटू, नो एडवांस।
इफ वर्किंग अगेंस्ट टीटू नो चांस। ओहो, क्या बातें हो रही है मामा भांजे के बीच? कुछ नहीं जीजा जी, वो तो अपने भांजे से बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ तो सोचा थोड़ा गिफ्ट विफ्ट तो लाया नहीं तो कैश दे दूं। बेटा जो मन में आया खरीद लियो, अरे घोड़े को भी चने खिला दियो। 1000 रुपए और वो 2% अलग से मिलेंगे ना? मामा थैंक यू सो मच। यार जाना भांजे, तेरे लिए तो जान भी आज ही रहे। उससे पहले वो 2% का देख लेना। ये 2% क्या है? कुछ नहीं जीजा जी, इसको मेरे बैंक का इंटरेस्ट रेट पता करना है। चल बेटा तेरे को दिखा के लाता हूँ, चल चल। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चल चल, रास्ते में शमशान बढ़ाएगी, मुर्दों के साथ बीड़ी बीड़ी फूकेंगे, चल। नहीं, मैं बीड़ी पीता ही नहीं ना, मैं पीता ही नहीं बीड़ी। हेलो, नमस्ते मैडम, मैं क्रिम्सन नेटवर्क से बोल रहा हूँ। आपका नाम जान सकता हूँ? नहीं। ऑब्वियसली। तो आप हमारा अपकमिंग प्लान सुनना चाहेंगी? सुनाओ। हम आपको 99 रुपए में 200 कॉल्स देंगे, लोकल और आईएसडी, और महीने के 100 मैसेजेस। हेलो, इससे अच्छा व्हाट्सएप कॉल ना कर लूं? चूतिया। तुझे हर बार गड़बड़ करनी होती है क्या? तेरे को कितनी बार बोला था 99 रुपए में 2000 कॉल्स? इतनी महंगी स्कीम कौन लेगा? सॉरी, वो गलती से फ्लो में निकल गया यार। बे अगर वो घपलेबाज मेरे हाथ से निकल गया ना, तुझे इतना मारूंगा ना फ्लो में, गलती से। कोई और जाल बिछाना पड़ेगा। जाल? आपको उसकी हाइट पता है? मैं गले में इंची टेप लगा के नहीं घूमता कि जो पहले पैसे मांगने आया उसकी हाइट और छाती नापूं। हाइट क्यों पूछ रहा है? अभी जाल बिछाएंगे ना। मैंने वो मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा है, वो बेयर ग्रिल्स कैसे जानवरों के लिए जाल बिछाता है। बेटा जब तेरा स्कूल में एडमिशन कर रहे थे तब कितना डोनेशन दिया रहेगा? क्यों? बे चौथी फेल। जाल बिछाना पड़ेगा मतलब षड्यंत्र रचना पड़ेगा। क्या रचना पड़ेगा? षड्यंत्र। मेटाफोर। डफोर। मैं नए फिल्म कार्ड ले आया। थैंक गॉड, थैंक माय ग्रैंडफादर। उनके पास इतनी फेक आईडी है कि मैं ऐसे हजार फिल्म ले लूं। क्या करते हैं तेरे ग्रैंडफादर? लेनी देनी। मामा, ये हमारा तीसरा साथी है समीर, बैंचो का कजन है। तो मैंने इसको फोन पे सारी बातें समझा दी थी और कुछ एक्स्ट्रा सिम लाने को बोल दिया था। ये मेरे मामा है। हेलो मामा जी, बिग फैन। बेटा तीसरा साथी मतलब यह सीक्रेट मिशन है, ज्यादा लोगों को पता नहीं लगना चाहिए। मामा भरोसे वाला आदमी है। बेटा भरोसे वाले को भोसड़ी वाला बन के भसूड़ी फैलाने में देर नहीं लगती। मैंने अपने एक पार्टनर पर भरोसा करके उसको 3 लाख रुपए दिए, ये सोच के कि लौटा देगा। 2 महीने बाद उसकी अस्थियों का लोटा हरिद्वार में बहा के आया। बोलो तो किसी पे भरोसा मत करो, ये मैंने शपथ ले ली आज। क्या ले लिया आज? सच में मैंने ले लिया। तो मतलब अब वो 2% हम तीनों में बटेगा? हाँ, तो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। वाओ। उस बंदे ने आपसे एग्जैक्टली क्या बोल के पैसे लिए थे? बड़ा वो एक दिन मेरे ऑफिस में आया, मुझसे पूछा कि मुझे प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है कि नहीं, तो मैंने कहा बिल्कुल है। तो कहता मैं आपको दिल्ली में 3 BHK दिलाऊंगा। अब 20 लाख में दिल्ली में 3 BHK मिलना मतलब मैकडोनल्ड की कॉफी में कॉफी मिलने जितना मुश्किल। मीठा पानी देते हैं फाले। तो मैंने फटाक से हाँ करके सटाक से पैसे दे दिए। क्या दे दिए? पैसे। तूने सिम डाला कि नहीं? कौन बात करेगा? मैं। कर पाएगा? बहुत मुश्किल टास्क है। मैंने रोडीज का ऑडिशन दिया था। थैंक यू। कौन करेगा? मैं ट्राई करूं। कर पाएगा? ऐसा कोई काम नहीं है जो फमीर फुद्दी ना कर सके। समुद्र की लहरों को रोक सकता है? टीटू कर सकता है। कैसे? वीडियो पॉज करके। चल फोन मिला। हेलो। नमस्ते मैडम। कौन? हंद्रहूर हौहान। क्या? चंद्रचूड़ चौहान कह रहा है। अबे कोई सिंपल नाम बोलना जो तू बोल सकता है। मैडम मैं रवि बात कर रहा हूँ क्लीनिट वाटर प्योरीफायर से। आपको एक स्कीम समझानी थी। नहीं, हमारे पास ऑलरेडी है। कौन सा? कैंट। बकवास है, फेंक दो। सुना नहीं क्या? कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। कभी कंट आजमाओ। क्या? बेटा तेरे दोस्त इतने नालायक कैसे हैं? एक और मौका दीजिए मामा जी, हिप्स का डीलर बन जाता हूँ। चूतड़ बेचेगा ये अब? मामा चिप्स, वो च को ह बोलता है। हाँ, किसी में भी दम नहीं है ये काम पूरा करने का। नालत है नालत। लानत है वो तेरे चेहरे पे। मुझे एक आखिरी मौका दो। नहीं हुआ तो मुझे मेरा हिस्सा मत देना। डील? बेटा सोच ले, टीटू के साथ करी हुई डील और फोरप्ले के टाइम बनी फील तोड़ना बहुत मुश्किल है। सोच लिया। हेलो। नमस्कार मैडम, मैं घुमक्कर ट्रैवल से बोल रहा हूँ और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आप हमारी लकी विनर हैं और हम आपको थाईलैंड भेज रहे हैं। मैडम? पर मैंने तो कोई भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। किया था, आप कल सब्जी लेने गई थी। नहीं। मेरा मतलब है परसों गई थी। नहीं तो? कभी तो गई होंगी।
पिछले हफ्ते गई थी। एग्जैक्टली तो आप जब वहाँ काउंटर पे बिलिंग करवाने के लिए रुकी थी तो आपको एक चीज मिली होगी जिसपे आपने स्क्रैच किया होगा। कौन सी चीज? वो क्या होता है जिसको स्क्रैच करते हैं? टट्टे। टट्टे क्या? खट्टे थे अंगूर, खट्टे थे अंगूर, खट्टे थे। कौन से अंगूर? नहीं आपसे नहीं कह रहा, मैं अपनी कलीग रेनू जी से कह रहा हूँ। रेनू जी अंगूर खट्टे थे ना? हाँ खट्टे ही होते हैं अंगूर तो शर्मा जी, खट्टे। कूपन। तो आपको एक कूपन मिला होगा जो आपने स्क्रैच किया होगा। याद नहीं। पर हमें तो याद है। मुबारक हो, आप जा रही हैं थाईलैंड अपने किसी एक साथी के साथ। अच्छा, कौन सी एयरवेज? जेट 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 में जाएंगे आप। क्या आपकी शादी हो चुकी है? हाँ। कप साइज क्या है? क्या? रेनू जी से कह रहा हूँ। रेनू जी ये जो कॉफी पड़ी है इसका कप का साइज क्या होगा? मीडियम। आपको दाढ़ी है? क्या फालतू बकवास कर रहा है? मेरा मतलब आपको दादी है? दादी हस्बैंड है मेरा, उसी के साथ जी। जाऊंगी। आप अपना एड्रेस और आप दोनों के नाम लिखवा दीजिए। इन्हीं से बात करो। लो करो बात। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते डा, नमस्ते। अरे वो अपना एड्रेस दे रहा था, काट क्यों दिया? मामा होला। क्या बेटा, ग्रासियस, वाक्का वाक्का है, आगे बोल। नहीं मामा, इस बंदे का नाम है होला। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शनि है। मतलब? मैं समझाता हूँ। हुआ यूं, यार पता नहीं कल रात से मेरी ना लेफ्ट आंख फड़क रही है। क्या मतलब होता है इसका? फ्लू है, फ्लू। शुभ होता है या अशुभ होता है? इसमें शुभ अशुभ क्या है? घर वाले कहते हैं कि लेफ्ट आंख फड़कना मतलब कुछ बुरा होने वाला है। अबे क्या अंधविश्वासी लोग हैं देश में बेंचो। खाली कैची मत चलाओ, घर में लड़ाई होगी। इसका मतलब जो सलून में काम करते हैं उनके घर में क्लेश ही होते रहते बेंच। लेकिन इसका करे क्या? शुभ है कि अशुभ है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। अशुभ होता है। वो मेरी टिकट कहाँ है? इलेक्शन में खड़ा होगा क्या? कौन सी टिकट? थाईलैंड जा रहा हूं ना मैं, तो मुझे बताया कि मेरी टिकट यहाँ है। किसने बताया? मुझे फोन आया कि मेरी टिकट तुम्हारे पास है। पर हमें कोई फोन नहीं आया कि आपकी टिकट हमारे पास है। तो मेरी टिकट है कहाँ? तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तू आया नहीं है, तुझे लाया गया है। अरे क्या लवड़ा फंस गया मुंह में? टीटू भाई आप यहाँ? तो कहाँ बांध जाए मेरा? बे उससे क्या कंफर्म कर रहा? थर्ड एम्पायर है वो। पर मैंने फोन करके बुलाया तुझे यहाँ। बे बहुत घुमाया तूने। आज मैं तेरी रिपोर्ट लेता हूँ। मेरे पैसे कहाँ हैं? घूर क्या रहा है बे चमकादड़? ये अपनी बीवी को भी ऐसी देखता है, तभी तो आज तक हनीमून पे नहीं गए दोनों। तेरे को बता के जाऊंगा। टेक्निकली बाप को तो बताना है ये। तो मैं थाईलैंड नहीं जा रहा। अबे ट्यूबलाइट, तेरे को यहाँ जान पूछ के बुलाया गया है। थाईलैंड विलैंड की कोई टिकट नहीं है। मतलब वो फोन कॉल, कूपन स्क्रैच और वो लकी विनर सब था। तू पागल है? मैंने तो वहाँ होटल, कसिनो और क्रूज बुक करा दिए मेरे पैसों से। तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे बहुत है। तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे तूफानों से खेलने की आदत है। तूने अपने नुन्नू का नाम तूफान रखा है? अब एक हार्ट कॉपर के मैन इन ब्लैक। बच्चों ने बताया तूने इनकी जिंदगी कैसे बर्बाद करी हुई है। मैं तो इसके बाप के सामने इनके कारनामों का चिट्टा किट्टा खोलना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चे पॉर्न देखते हैं। अरे क्या गुनाह है पॉर्न देखना? बचपन में पैदा होते ही करियर का बोझ उनके सर पे डाल देते हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, रेस होती है, रेस। डेप्रिसिएशन पढ़ते पढ़ते इसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है। इसको देख, प्रैक्टिकल्स की डेडलाइन इसकी जॉलाइन जितनी शार्प है। एल्जेब्रा में घंटा कुछ नहीं आता इसको। अपनी एक्स को भूल नहीं पा रहा तो एल्जेब्रा वाली एक्स का अचार डालेगा। सुबह सुबह बैग लेके निकलते हैं तो ऐसा लगता है पत्थर तोड़ने जा रहे हैं। क्लास वर्क और होमवर्क की किताबें अलग आवे, कल से कुंजी लेके जाइए, सारे सवाल उसी में से आते हैं। हर बार पीटी पीरियड में कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाता है, इनका एक्साइटमेंट मातम में बदल जाता है। साला कभी कभी टीचर का कोई टॉपिक पढ़ाने का मन नहीं हुआ तो वो पूरा चैप्टर बच्चों को होमवर्क दे देते। अरे अपनी जिम्मेदारी बच्चों पे क्यों डाल रहे हो? चादर है वो।
घर आके भी चैन कहाँ है? वो जो स्कूल की रेस है वो असल में रिले रेस है। स्कूल वाले अपना बेटा ट्यूशन वाले के हाथ में दे देते हैं और वहाँ तो टीचर स्कूल से 3-4 चैप्टर आगे ही चल रहा है। अरे बच्चे पहले स्कूल में पढ़े फिर तेरे साथ कोप अप करे, क्या चल रहा है ये? और ये कभी कभी का नहीं है, रोज का है। ऐसे में अगर 15 मिनट दिन का सुख मिल जाता है तो तेरी क्यों जलती है बे? खुद की जिंदगी में फूखा पड़ा और हमारी में उंगली करता रहता है। अरे बच्चा बेचारा पंछी है, उड़ना चाहते हैं उड़ने दे, शांति से पेड़ पे बैठना चाहते हैं बैठना दे। सारे पेड़ काट दूंगा, घोफला तेरी गांड में बनाऊंगा फिर। मामा जी 3 दिन हो गए कुछ खुल के नहीं बोला। आप सामने होते हो तो थोड़ा रिजर्व रहता हूँ। या कोई अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ी ना है जो रिजर्व रहेगा। तू खुल जा। आपको शर्म नहीं आती बेंचो इतने भले आदमी के साथ धोखा करते हुए? माना कि 1 नंबर के लुच्चे लफंगे पड़ोसियों के बच्चों के मुंह से निवाला छीनने वाले लगते हैं, लेकिन पता कितने कंस्पायरिंग आदमी है। इंस्पायरिंग बेवकूफ। तुम लोग चालाकी से मुझे यहाँ लेके आए, फंसाना चाह रहे हो। अगर तू मेरा पैसा बिना किसी गड़बड़ के दे देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। मामा तेरे जैसे बहुत आए और चले गए, तो तू अपनी टांगे खोल के क्यों रखता है? अबे सस्ते शार्प शूटर, तू मुझे बाहर मिल। क्यों खुले में देगा? 4 लोग एक आदमी पे चढ़ रहे हो, वाह! यही तो तेरी फैंटेसी थी। मैं तुम सबका वजूद मिटा दूंगा। तो तेरे को कोई काम धंधा है कि नहीं? ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अबे अपनी जिंदगी शांति से जीना, क्यों उंगली करता है? सही जगह उंगली करी होती तो होला का फपोला आ जाता अभी तक। ओए! मेरा पैसा क्यों लिया? मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? नहीं बता सकता। मेरा घपला करके मुझे नहीं बताएगा। सूरज ढल रहा है, 2 बज रहे हैं, फूल मुरझा रहे हैं। कल ही तो पानी डाला था। खड़ी चट्टाने ढह गई। कुतुब मीनार, लीनिंग टावर और पिज्जा हो गया बेंच। इसका पंकज उदास हो गया, बुमराह गुमराह हो गया। स्कॉडा लौरा स्कॉडा लल्ली हो गई। इसीलिए मुझे किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना था। और तूने मुझसे घपलेबाजी की। मुंह तो ऐसे लटकाया हुआ है जैसे किसी बुढ़े के टट्टे। ला दे मेरा पैसा। जो करना है कर ले। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। मेरा आज तक कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, पर मैंने बहुतों का उखाड़ा है। हाथ पकड़ो बे। औजार काट पाले का। नहीं ना देखना पड़ता तुझे ये दिन, ना खेला होता वो घिनौना खेल। अब जिंदगी भर यही सोचता रही हो, मेल टॉयलेट या फीमेल। मैं क्या पकड़।